Hello students, we are here again with a new topic that will help you to understand what are irrational numbers. Okay, I think you guessed it right. Yes, we are doing chapter 1 class 9th number system and the topic is rationalization. So rationalization समझने से पहले we will have a brief नॉलेज अबाउट व्हाट इज इरेशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनलाइजेशन जो होगा वो हमारा इरेशनल नंबर्स पे होगा. अभी इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ना क्लास 8th में फर्स्ट चैप्टर में. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बताओ जल्दी जल्दी, क्विक क्विक. Rational numbers are the numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are co-prime integers. Clear है? अभी कोई भी एग्जाम्पल दो. आई एम वेटिंग जल्दी जल्दी. या फर्स्ट एग्जाम्पल 2/3 बिल्कुल करेक्ट है. और कोई एग्जाम्पल देना चाहोगे? यस, -3/7. सो देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल, देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स दैट वी कैन थिंक ऑफ, बट वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन इरेशनल नंबर्स. अभी इरेशनल नंबर क्या होंगे? तो सीधी सी एक डेफिनेशन तो हम क्या देंगे? इरेशनल नंबर्स आर दोज विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. अभी ये वाली डेफिनेशन आप कैसे डाइजेस्ट करोगे? मतलब तो नहीं पता ना हमें. तो लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल. क्या करते हैं हम, कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं. पहले इरेशनल नंबर्स जो होते हैं ना, पाई, सब बच्चों को पाई पता है ना कहाँ पे यूज होता है पाई? एरिया ऑफ सर्कल या फिर पैरीमीटर ऑफ सर्कल. तो वहां पे हमने पाई को यूज किया था. तो पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है. अभी आप मुझे बोलोगे लेकिन मैम हम उसको तो 22/7 लिख सकते हैं या फिर 3.14 भी तो लेते थे हम कैलकुलेशंस के लिए. बट दोज वैल्यूज आर ओनली फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, अदरवाइज पाई इज इरेशनल. सेकेंड, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए हम कैसे समझेंगे इसको? कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब वो रूट के अंदर होता है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर. ठीक. अब इसमें पहले हम प्राइम नंबर को ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल √2, √5. सिमिलरली अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट के अंदर होता है, फॉर एग्जांपल 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है. अगर मैं इसको बोलूंगी √16, तो √16 में क्या हो जाएगा? 16 जो होता है क्या होता है, यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं ना √16, बट √16 का मतलब होता है 4 स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होकर 4 बन जाता है. तो दिस इज नॉट अ इरेशनल. तो ध्यान रखो, ऑल दी नंबर्स एक्सेप्ट perfect squares when they are taken in root, those are called irrational number. अभी एक डेफिनेशन तो ये हो गई हमारी कि रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को छोड़ के जो नंबर आते हैं दोज विल मेक इरेशनल नंबर. अब सेकंड डेफिनेशन जो कि आपकी डेसिमल एक्सपेंशन पर बेस्ड है. अभी हमारे पास टोटल 3 टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशन होती है. एक होती है हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाते हैं. तो टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2.5. देखो 2.5 जो है वो खत्म हो गया, 5 के बाद अब आगे एक्सपेंड नहीं हो रहा. तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद एक स्पेसिफिक डिजिट पे हमारा जो डेसिमल पोर्शन होता है खत्म हो जाता है. अभी हो सकता है कि ये 2.545 इस तरह से भी कुछ हो सकता है, बट इट विल टर्मिनेट आफ्टर सम स्पेसिफिक डेसिमल नंबर्स. तो इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब एक इसमें और क्या फॉर्मेट हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. अब इसका मतलब क्या है? वो वाली डेसिमल एक्सपेंशंस जो कि ना तो टर्मिनेट होंगी और ना ही और साथ में रिपीट होंगी. तो इसमें जैसे हम ले लेते हैं 1.3333 ठीक है. अब 1.333 अगर आप इसका फॉर्मेट पैटर्न आराम से देखो, ध्यान से देखो, आपको आइडिया लग रहा है ना. इट विल बी 3333 अगेन एंड अगेन विदाउट एनी टर्मिनेशन. सो दिस इज आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. तो जो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ये जो दो फॉर्मेट हमने डिस्कस किए, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. अभी हम किस पे आ रहे हैं? इरेशनल नंबर पे. इरेशनल नंबर मेरा क्या हो जाएगा? वो वाला नंबर जो कि ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के अंदर हम कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं? दोज आर इरेशनल. चलिए जी, कौन सा एग्जाम्पल बताना चाहोगे? आई थिंक काफी बच्चों ने ये वाला चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ है ना, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि एक हमने इरेशनल नंबर का फॉर्मेट पढ़ा विद इन द रूट. सेकंड हम इरेशनल नंबर का जो फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्मेट. तो इसको मैं कैसे लिख लेती हूँ? 0.3333
1 2 1 1 2 1 1 1 2 डैश डैश डैश। अगर आप इसका पैटर्न देखोगे तो अब आपको आइडिया है। नेक्स्ट मेरा क्या आएगा, 1 1 1 1 2। बेसिकली 1 हर बार इंक्रीज हो रहा है और 2 कांस्टेंट रह रहा है। तो दिस पैटर्न विल गो ऑन इनफाइनाइटली विच सेज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो जो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्मेट होता है, दिस इज आर इरैशनल नंबर फॉर्मेट। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर व्हाट आर इरैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर्स का हम एक एग्जांपल उठाते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा हम क्या बोल रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 and 3। 2 and 3, अगर मैं 2 and 3 ले रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ इसके बीच में एक रैशनल एक इरैशनल, दो नंबर मुझे बताओ, तो आई थिंक सारे के सारे बच्चे रैशनल नंबर तो फटाफट बता देंगे। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, मैं वेट कर रही हूँ। या यू गेस इट राइट, मैक्सिमम बच्चों ने 2.5 ही सोचा होगा। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन में बात हो रही है, ध्यान रखना, रैशनल नंबर। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, इरैशनल नंबर। तो जो भी रैशनल नंबर हमारा होता है उसी को हम इरैशनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 2 and 3 के बीच में इरैशनल नंबर लिखना है। अब इरैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसी को कन्वर्ट करो, 2.51 511 5111 डैश डैश डैश। ठीक है, गेस कर सकते हो ना आगे, इट विल बी 5 and 4 टाइम 1, फिर 5, फिर 5 टाइम 1 एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस। तो हमने दो रैशनल नंबर लिए, उनके बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकालते थे, उसी तरह से हम इनफाइनाइट इरैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। अभी हम एक और इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक √2 and √3 एंड दिस इज क्वाइट गुड क्वेश्चन विच कम्स इन योर एग्जाम। अभी हम √2 √3 दोनों का ना सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। अगर आपको √2 और √3 का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आता, आई रिक्वेस्ट यू टू लर्न इट विद मी। तो √2 क्या होता है बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी, √2 होता है 1.414 एंड सो ऑन। क्योंकि ये इरैशनल नंबर है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बट आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली 2-3 डेसिमल पार्ट। इसी तरीके से √3। और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको कि ये डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना आता, तो मैं आपको याद करवा देती हूँ, क्लास 8th में हमने स्क्वायर रूट चैप्टर किया था, ठीक है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वहाँ पे आपने लॉन्ग डिवीजन से रूट के डेसिमल्स निकालने सीखे थे। अभी मुझे √2 √3 के बीच में एक रैशनल एक इरैशनल लिखना है। और क्योंकि आपको मैंने क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है उसके अंदर क्या बोला है, 2, तो एक मैं आपके लिए लिखूंगी, एक आप खुद से लिखना। यू विल एंजॉय दिस गेम। अभी क्या करते हैं, 1.4 और 1.7। देखो 1.4 1.7, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रैशनल इन बिटवीन 1.4 एंड 1.7, लास्ट के दो डिजिट को अभी के लिए छोड़ दो, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो इन दोनों के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, 1.6। एक और नंबर आपके लिए छोड़ दिया आसान वाला, ठीक है। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैम आप तो आसान काम कर रहे हो हमें मुश्किल दे रहे हो, ऐसा आपको फील नहीं होगा। अब मुझे एक इरैशनल नंबर भी लिखना है। इरैशनल नंबर 1.6 से मैं कोई इरैशनल नंबर फ्रेम कर दूं, आसानी हो जाएगी ना। तो 1.60 600 6000 डैश डैश डैश, है ना आसान। तो यू कैन राइट इनफाइनाइट रैशनल्स एंड इरैशनल्स बिटवीन टू रैशनल नंबर और बिटवीन टू इरैशनल नंबर्स। मैंने आपको वन एग्जाम्पल दिया है, एक एक एग्जाम्पल आप खुद से लिखना। इफ यू वांट मी टू चेक दैट पार्ट देन प्लीज सेंड मी, आई विल चेक इट फॉर दैट। हाँ जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अभी हम लोगों ने इरैशनल नंबर अच्छे से समझ लिया है, बट हमारा जो ये वाला वीडियो रहेगा दिस इज मेनली बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन स्टार्ट करें बच्चा पार्टी। रैशनलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, rationalization is a process in which we will remove the root number in the denominator। ठीक है, रूट नंबर को डिनोमिनेटर से हटाना होता है। तो इसमें अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मान लीजिए 1/√7 है मेरे पास, मुझे रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन के लिए मुझे डिनोमिनेटर में से रूट हटाना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको ना √7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, एंड अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ और मैं सेम नंबर से डिवाइड कर देती हूँ तो नंबर विल रिमेन दी सेम, इट विल नॉट चेंज। तो 1/√7 रहेगा। अब मेरे को रूट डिनोमिनेटर में से हटाना है ना, तो 1 इंटू √7 और √7 इंटू √7 क्या होता है 7। देखो डिनोमिनेटर में से रूट हट गया। तो दिस इज एक्चुअली रैशनलाइजेशन इन विच वी विल रिमूव रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्लियर।
तो फर्स्ट याद रखना रैशनलाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब सेकंड पहुंचते हैं, हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3 प्लस रूट 2। वन बाय वन हम सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। तो 3 प्लस रूट 2 इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इफ अ नंबर ए देन इट्स रेसिप्रोकल इज 1 बाय ए। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा हमारा, 1/3 प्लस रूट 2। लेकिन मुझे डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना। अगर मेरा डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो मुझे इसको रैशनलाइज करना होता है। तो रैशनलाइज करने के लिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना, जो आपके दो नंबर्स दिए ना इनके बीच में जो साइन होता है हम उस साइन को क्या कर देते हैं, रिवर्स। दो नंबर 3 और रूट 2 हो गए, इनके बीच में कौन सा साइन है मेरे पास, प्लस। तो आई विल चेंज दिस साइन टू माइनस। तो इट विल बी 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 2। किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में वो नंबर अपनी आइडेंटिटी सेम रखता है, चेंज नहीं होता। तो वी कैन, अभी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। अभी 2-3 क्वेश्चंस जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, यू विल रियलाइज कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है उसमें से रूट खत्म हो जाता है। अभी इस क्वेश्चन में मुझे क्योंकि सिर्फ रेसिप्रोकल करना था, तो अगर आप सिर्फ आंसर पे कंसंट्रेट करोगे तो मेरा आंसर यहाँ पे आ चुका है, रेसिप्रोकल ऑफ 3 प्लस रूट 2 का 1/3 माइनस रूट 2। लेकिन मैं इसको रैशनलाइज कर रही हूँ। क्यों रैशनलाइज कर रही हूँ, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में रूट 2 था। अब क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करें क्वेश्चन को ना। न्यूमरेटर में 1 है ना, उसमें 3 माइनस रूट 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू एनीथिंग विल बी 1, क्योंकि 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 8th में किया हुआ है, भूल जाते हो सब कुछ ना तुम। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2, a प्लस बी ए माइनस बी। तो कौन बचा, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी याद करवाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, दिस इज आइडेंटिटी 3, जो कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में ऑलरेडी की हुई है। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, अभी याद कर लेना। वी आर यूजिंग द सेम आइडेंटिटी इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो इट विल बी 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब 3 माइनस रूट 2 तो मेरा न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, 3 इंटू 3 9। उसके बाद रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 2 ओनली। सेम इरेशनल्स है ना, तो 2। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर दूं, दिस इज द फाइनल आंसर। ध्यान रखना, अगर आपने कोई भी गड़बड़ की मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 माइनस 3 रूट 5। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है, जैसे अभी हमने प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस में सेम काम किया था ना, डिनोमिनेटर जो था उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। जो नेक्स्ट हमने रेसिप्रोकल ऑफ 3 प्लस रूट 2 किया था, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है किस नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो। तो आप 2 माइनस 3 रूट 5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा, दैट विल बी, रैशनलाइजिंग फैक्टर विल बी 2 प्लस 3 रूट 5। दिस इज द आंसर। इसने हमें कुछ नहीं बोला सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, कुछ नहीं करना, रैशनलाइज करने को भी नहीं बोला, सिर्फ रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर विल बी 2/3 प्लस रूट 5। अभी आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। अभी हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है, व्हाट वुड बी द डिनोमिनेटर आफ्टर रैशनलाइजिंग। अब इस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर निकालना है, और इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा लॉजिक भी हम यूज करेंगे। तो 5 रूट 3 माइनस 5, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में मेरे पास जो भी नंबर दिया हुआ है ना, 5 रूट 3 माइनस रूट 5। अब यहाँ पे आपको ना कुछ ना बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जो कि हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उनको भूलना नहीं है। अगर आप डिनोमिनेटर को देखोगे तो आपको क्या यहाँ पे एक रियलाइजेशन हो रहा है कि पूरे में से ना 5 कॉमन निकल रहा है। तो हम इसमें से ना एक 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो मेरा बन जाएगा 7/5 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1। ये मैं इसलिए कॉमन निकाल रही हूँ क्योंकि मेरा जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा ना, रूट 3 माइनस 1 के हिसाब से रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा।
अगर आप इसमें 5 कॉमन नहीं लोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी नॉट द फाइनल एक्यूरेट आंसर। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में आपका जो फ्रैक्शन होता है ना सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में होता है। तो अब इसको कुछ कुछ बच्चों को ना इस वाले स्टेप में कंफ्यूजन होती है, मैम हम 5 कॉमन लिए बिना अगर काम कर रहे हैं ना, मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, वो आंसर आपका डिफरेंट आएगा। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा, आंसर आपका जो हमारा आ रहा है ना यूनिक आंसर होगा। दीज क्वेश्चन विल नॉट हैव मल्टीपल आंसर। तो अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है 5। अब देखो √3 - 1 इंटू √3 + 1, फिर से आइडेंटिटी 3 लग रही है ना। हर क्वेश्चन में मैं सेम आइडेंटिटी बार बार बोलूंगी तो आई होप आपको याद हो ही जाएगी ना। तो √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 स्क्वायर क्या होता है 3, 1 क्या होता है 1 स्क्वायर 1, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मेरे पास 5 है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है उसका डिनोमिनेटर, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर पूछा था, पूरे क्वेश्चन का इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर चाहिए था। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ए, आंसर मेरा आ जाएगा 10, ए पार्ट 10। अगर आप इसको विदाउट कॉमन लिए काम करोगे तो न्यूमरेटर में आपका 5 आएगा और डिनोमिनेटर में आपका 50 आएगा, और उसको आप कैंसिल करना भूल सकते हो। तो बेटर रहेगा आप इसमें पहले कॉमन निकालो फिर रैशनलाइज करो। तो कोशिश कर रहे हैं हम आपके ऐसे वाले क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आप सारे कंसेप्ट सीख पाओ, ठीक है ना। अगर मैं एक ही कंसेप्ट के 5 क्वेश्चंस लूंगी तो मैं आपको कंसेप्ट्स कवर नहीं कर पाऊंगी। अगर आपको सिमिलर कंसेप्ट पे और क्वेश्चंस चाहिए यू कैन आस्क फॉर दी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है और फिर मुझे ये बताना है वेदर दिस विल बी अ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। सो वी आर डूइंग द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। 5√8 5 प्लस √8 प्लस, मैं ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ सिंपली बॉड मास के लिए, 3 माइनस √2 फिर माइनस √2 -6। मैंने अभी क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया और कुछ भी नहीं किया, ध्यान रखना। अब √8 क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 का मतलब 2 का क्यूब, और यू कैन से 2 स्क्वायर × 2। तो √8 को हम दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, और मेरा इंटरेस्ट क्या है इसको सिंपल बनाने में। सिंपल बनाने के लिए मैं इसको 2 × 2 × 2 को 4 × 2 लिख सकती हूँ। अब ये जो आपका √4 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसमें से आपका 2 बाहर आ सकता है और एक √2 आपका अंदर बच जाएगा, तो इट विल बी 2√2। अभी क्या करना चाहिए मुझे, 8 की प्लेस पे 2√2 और साथ साथ सिंप्लीफाई कर दो। तो 5 + 3 8, 8 - 6 2। अगर आप छोटे बच्चों की तरह लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड। मैम 3 + 5 को 8 लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर -6 करेंगे, ना ना, 8th 9th के बच्चे ऐसे काम नहीं करते हैं, छोटे बच्चों के लिए वो सिखाने के लिए होता है। अब √2 और √2 दोनों नेगेटिव साइन के साथ है तो ऐड हो जाएंगे, -2√2 बन जाएगा। अब 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 2। कौन बताएगा 2 रैशनल है या इरैशनल? हाँ भाई रैशनल ही तो है, 2 का मतलब होता है 2/1, p/q की फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2, रैशनल नंबर। ठीक है ना जी, इस वाले स्लाइड में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हो सकता है अगला क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लगे, आपको लगे अरे मैम ये मुश्किल आपने पहले करवा दिया, आसान आप अब करवा रहे हो। नहीं जी नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होता, ध्यान से समझो, अच्छे से समझो, सारी चीज़ें आसान होती जाती हैं। हाँ जी, क्वेश्चन रैशनलाइजेशन करना है, 2 क्वेश्चंस लिए गए हैं, दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है और एक ही स्लाइड पे दोनों क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टेप 1 है, सेकंड उसका लेवल 2 हो जाएगा। लेवल 2 का मतलब हल्का सा ऊपर। चलो अब मोस्टली हर क्वेश्चन में ना मैं रैशनलाइज करती जाऊंगी बेटा जी। फर्स्ट क्वेश्चन है √3 - 1 अपॉन √3 + 1, मुझे रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद अ नंबर इन विच डिनोमिनेटर का जो मिडल साइन है उसको चेंज करना है। तो डिनोमिनेटर √3 + 1 है ना, तो मैं क्या करूंगी √3 - 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 - 1 से डिवाइड। हर क्वेश्चन में सेम काम करूंगी। जैसे जैसे 2-3 क्वेश्चन आपके होते जाएंगे तो जिस बच्चे को रैशनलाइजेशन बिल्कुल नहीं आता दे ऑल्सो विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। श्योर, ध्यान से करोगे तो पक्का हो जाएगा। चले करें। अब क्या करना है मुझे, इसमें ऊपर क्या बन गया √3 - 1 इंटू √3 - 1, √3 - 1 √3 - 1। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। यस, इट इज a - b इंटू a - b। इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर याद है ना। कुछ बच्चे ये बोलते हैं मैम हम क्या इसको बाइनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। बट आइडेंटिटी किस लिए सीखी थी, काम कम हो जाए ना।
डिनोमिनेटर में तो हर बार सेम बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, एटलीस्ट शुरू के कुछ क्वेश्चंस में। अब ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसी बच्चे को याद है? अभी आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा, अगर उसमें आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी तो मैं नहीं बताऊंगी, खुद से सोचना होगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में अगर आइडेंटिटी चेंज होती है यू विल थिंक बाय योर सेल्फ। तो सेकंड आइडेंटिटी यूज हो रही है। आइडेंटिटीज जब हम यूज करते हैं ना बेटा जी, आइडेंटिटीज यूज करने से हम लोगों का काम आसान होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसका ब्लॉक बना दूं। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होता है ना, और 1 स्क्वायर 1 होता है। तो न्यूमिनेटर में मेरे पास आएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है 2, तो इट विल बी 4 माइनस 2 रूट 3 एंड 2। अब अटेंशन अटेंशन अटेंशन, प्लीज इस स्टेप को बहुत ध्यान से करना। 8th क्लास में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर की जाती है, बट स्टिल बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन है इस स्टेप में। काफ़ी बार मैंने ये देखा है, जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं वो लोग क्या करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, वो बोलते हैं इस 2 से इस 2 को काट दो, या फिर इस 2 से इस 4 को काट दो। नहीं जी, हम नहीं कर सकते। हम लोगों का न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसको अगर मैं सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर करती हूँ तो इसका मतलब होता है 4/2 माइनस 2 रूट 3/2। बट हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल करते हैं, उससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर में से पहले आप 2 कॉमन लोगे और फिर इसको कैंसिल करोगे डिनोमिनेटर के साथ। अब ये वाला जो है फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है। फाइनल आंसर जो है वो क्या बन गया जी, इट इज 2 माइनस रूट 3। अब देखो क्वेश्चन जो था कितना बड़ा क्वेश्चन था, उसका आंसर कितना आया, छोटा सा। तो इसका मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करके हम लोगों को काफी शॉर्ट टर्म्स मिल जाती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा है तो सिमिलर क्वेश्चन, बट आपका थोड़ा सा स्टेप अप किया गया है उसमें। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √7 माइनस √5, और डिनोमिनेटर में है √7 प्लस √5। हाँ भाई हाँ, मुझे पता है ऊपर और नीचे कोई फर्क ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम कोई फर्क ही नहीं है। अब बताऊं मैं फर्क क्या है। फर्स्ट जो मैंने दिया था उसके अंदर पहली टर्म जो थी इरेशनल नंबर था, सेकंड जो थी 1 रैशनल पार्ट थी। अब नीचे जो मैंने लिया उसमें इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। पेपर में जब इतना सा डिफरेंस मैं दे दूंगी तब आप बोलोगे मैम आप तो क्वेश्चन ही बदल देते हो, अभी आप बोल रहे हो सेम क्वेश्चन है। प्लीज यार किसी तरफ तो थोड़ा शांति लो ना। अब रैशनलाइजेशन फैक्टर जल्दी जल्दी जल्दी, या डिनोमिनेटर में मिडल टर्म साइन चेंज करो। वेरी गुड, दिस इज √7 माइनस √5, और नीचे क्या √7 माइनस √5। अगर मैं आपसे पूछूं मैंने ये क्यों किया, बिकॉज √7 प्लस √5 डिनोमिनेटर था ना, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया √7 माइनस √5। अभी देखो न्यूमिनेटर में तो सेम आइडेंटिटी बन गई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब प्लीज थोड़ी सी भी गलती मत कर देना यहाँ पे, कहीं सारा काम करवाने के बाद फिर ओह सॉरी मैम नहीं चाहिए मुझे। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गॉट इट, यस। अभी मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वो बोल रहे मैम हमारा हो गया हो गया हो गया, चेक कर दो। ठीक है, आप लोग सेल्फ चेक कर लो, आंसर तो हमारा निकल ही रहा है ना। अगर आपको लगता है आपका बिल्कुल अच्छे से हो गया, चलो आगे भागो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पे पूरी आइडेंटिटीज आपको लिख के दिखा रही हूँ, वो इसलिए नहीं लिख के दिखा रही क्योंकि मेरे को अपना पूरा पेज फिल करना है, मैं आपको इसलिए लिख कर दिखा रही हूँ ताकि आप पेपर में गलती मत करो। यू विल गेट मार्क्स फ्रॉम योर स्टेप्स। देखो न्यूमिनेटर में a स्क्वायर का मतलब √7 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर, और लास्ट टर्म माइनस 2ab, क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी थी ना। डिनोमिनेटर में थर्ड आइडेंटिटी a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर 7 होता है और √5 का स्क्वायर 5 होता है। अब देखो √7 स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा 7, √5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, माइनस 2 √7 इंटू √5 35, 7 5 35 होता है जी। 7 माइनस 5 2। अब क्या करेंगे, कॉमन लो, मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 7 प्लस 5 12 माइनस 2 √35 डिवाइडेड बाय 2। अब प्लीज क्या करना है, हमें कॉमन लेके कैंसिल करना है, 2 से 2 को कैंसिल मत करना। अगर 2 को 2 से कैंसिल करोगे और फिर बोलोगे मैम मैं तो नंबर काट लूंगी जी, और आपकी स्कूल टीचर भी कोई कंसेशन तो देने नहीं वाली आपको, ठीक है ना। पूरी मेहनत करके जब आप लास्ट में नंबर कटवाते हो ना वो बहुत गलत हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ चुका है ना, क्या आंसर आया 6 माइनस √35। ये पी कितने क्वेश्चन हो गए, गिने भी हैं, है ना, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रैशनलाइज ही करना है, सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है,
सिंपली एक और लेवल 1 किया था, 2 किया था, अभी 3 कर रहे हैं, ठीक है, लेवल 3। यस, आप इस क्वेश्चन में एक नया लॉजिक सीखोगे मेरे साथ। 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5, बीच में आपका प्लस साइन है, 4 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट 5। अभी बहुत सारे बच्चे तो मुझे ये बोलने वाले हैं, हमें तो कोई डिफरेंस तो फील हो नहीं रहा, आप ऐसे ही बोल रहे हो, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, लेवल अप हो रहा है। तो बेटा जी, पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें सिर्फ हमारे पास एक सिंगल टर्म थी, अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे पास 2 टर्म्स हैं। पहला डिफरेंस तो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस तो बहुत सारे बना सकते हैं, टीचर होने का यही तो फायदा होता है ना, इतने सालों से पढ़ाते जा रहे हो, कुछ भी बोल दो बच्चों को मनाने के लिए, बट प्लीज अपने आप से फील करो, है ना। अगर हम इसमें ये वाली चीज हाइड कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म बच रही है, प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में हमने वो किया था। अब आप इन दोनों टर्म को सेपरेटली रैशनलाइज करके ऐड कर सकते हो, वो चॉइस है, बट वो वाली चॉइस तो आप खुद करोगे, मैं नहीं कर रही आपके लिए, मैं आपको इसमें शॉर्टकट सिखाऊंगी, है ना। शॉर्टकट कैसे, आप लोग नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम करोगे, इजी काम भी करोगे, तो आपका आंसर करेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब फर्स्ट टर्म जो है उसका डिनोमिनेटर है 4 माइनस रूट 5, सेकेंड टर्म जो है उसका डिनोमिनेटर है 4 प्लस रूट 5। ध्यान से कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट। पहला जो टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, 4 प्लस रूट 5, वो क्या है, सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर, और सेकेंड टर्म का रैशनलाइजिंग फैक्टर 4 माइनस रूट 5 इज डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इनको एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। कुछ कुछ बच्चों को एलसीएम लेने में थोड़ी सी डाउट होती है, तो मैं उनको समझा देती हूँ। 1/2 प्लस 3/5, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 है ना, 2 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर, तो इसका एलसीएम क्या होता है, 2 इंटू 5 10, और आपका 5 ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 1, और 2 सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3। तो वी विल डू द सेम कंसेप्ट हेयर ओनली, ओके। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अरे मैम इसमें एलसीएम कैसे लेंगे, अरे बाबा दोनों को प्राइम नंबर एज्यूम कर लो, देखो ले लिया एलसीएम, क्या था, मल्टीप्लाई तो किया, ठीक है। आप ये वाला मेथड यूज करोगे, दिस इज क्वाइट ईजियर एंड आई थिंक 2-3 स्टेप्स आपको कम फील होगा। अब यहाँ से 4 प्लस रूट 5 इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 4 प्लस रूट 5 से अगर 4 प्लस रूट 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होना है बच्चा, ध्यान से, 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, सिमिलरली बीच में आप प्लस साइन लगाओगे, और 4 माइनस रूट 5 यहाँ पे ऑलरेडी है ना, और ये 4 माइनस रूट 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 माइनस रूट 5 इंटू 4 माइनस रूट 5 विल बी 4 माइनस रूट 5 स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी 1, फिर प्लस साइन, फिर आइडेंटिटी 2, फिर डिनोमिनेटर आइडेंटिटी 3, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में तीनों आइडेंटिटीज, भाई साहब। इट विल बी 4 स्क्वायर ए स्क्वायर, मैंने आपको बोला था ना मैं आइडेंटिटी 1 आपको बताने नहीं वाली हूँ, सोचो सोचो, 4 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मज़ा आ रहा है, चलो बता देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, भूलना मत, 2ab वाला साइन चेंज हो रहा है, बाकी सेम चलेगा राजा। तो इट विल बी 4 स्क्वायर माइनस, पहले प्लस वाला ही लिख दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 4 इंटू रूट 5 है ना, तो 4 इंटू रूट 5 को डायरेक्ट 4 रूट 5 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, गॉट इट। हाँ हाँ, अभी तुमको मुश्किल लग रहा है बट बहुत छोटा होने वाला है भैया, देखो तो सही, जादू होने वाला है। 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 इंटू 4, अरे बाबा 2 का टेबल ही तो है 8, रूट 5 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला बच्चा। उसके बाद फिर से सेम वही टर्म है, 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 स्क्वायर 5, माइनस 4 टू ज़ा 8, रूट 5। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5, है ना। मैम ऊपर भी उतनी टर्म थी नीचे भी उतनी टर्म है, क्या फ़र्क आया है, देखो तो 8 रूट 15 सॉरी 8 रूट 5 और 8 रूट 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 8 रूट 5 8 रूट 5 कैंसिल, छोटा हो गया ना। 16 प्लस 5 कितना होता है, 21, प्लस 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 42। डिनोमिनेटर में मेरे पास कितना है, 16 माइनस 5 11। कोई बच्चा है जो इस क्वेश्चन पे आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार है, मत करो जी, मेरा ठीक आंसर आ चुका है। तो हमारा फाइनल आंसर है, जनरली मैं ब्लॉग बनाना प्रेफर करती हूँ, ब्लॉग बनाने का रीज़न क्या होता है, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अगर आप बहुत अच्छे से क्लियरली हर स्टेप लिखोगे, कोई स्टेप मिस नहीं करोगे, कोई कटिंग नहीं करोगे, फाइनल आंसर ब्लॉक कर दोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स।
ठीक है ना जी। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स लेने के लिए जो चीज ध्यान रखनी है, यू विल हैव टू राइट दी आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटीज यहाँ पे मैंने नहीं लिखी हैं, आपको वो सारी आइडेंटिटीज लिखनी है। आप ऑलरेडी क्लास 8 में कर चुके हो, तो आइडेंटिटी वर्बल हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। तो अपने आप से आइडेंटिटी जरूर लिख लेना बच्चा। आइडेंटिटी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो हो सकता है टीचर बोले नहीं जी नहीं, हम पूरे मार्क्स देने में इंटरेस्टेड नहीं है बच्चे को, ऐसा मत सुनने को देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन लगभग सिमिलर फॉर्मेट पे चल रहा है, बट स्टिल हर एक में लेवल अप होता जा रहा है और कुछ डिफरेंस भी आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से करोगे ना, तो मेजर सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के मैं कवर करना चाह रही हूँ इस चैप्टर के, ठीक है ना। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, √11 माइनस √7 डिवाइडेड बाय √11 प्लस √7। अरे अरे मुझे सुन रहा है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम हमें सॉल्व करने दो, हमें सॉल्व करने दो। चलो ठीक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे करती हूँ, आप खुद सॉल्व करो। यू विल रियली एंजॉय। आपका सिमिलर आई थिंक 4th-5th क्वेश्चन चल रहा है। अगर अभी भी हम इसको नहीं सीख पा रहे हैं तो हमें शुरू से वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से कंसंट्रेट करो। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढो। सोचो डिनोमिनेटर में √11 प्लस √7 है ना, मिडल टर्म का साइन चेंज कर दो, तो √11 माइनस √7। राइट साइड को अभी मैं कुछ नहीं कर रही, राइट साइड को छोड़ दो। नॉर्मल जैसे हर क्वेश्चन की तरह करते हैं ना, उसी तरह से इसको चलते जाओ चलते जाओ। बाद में लास्ट में देखेंगे, जो हमारा राइट साइड पे है ना उसको लास्ट में देखेंगे। अब मेरे पास क्या आ गया, √11 माइनस √7 होल स्क्वायर इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में तो हर बार हम सेम ही काम कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी 3, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब फर्स्ट जो न्यूमरेटर बन रहा है उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम सीधा आंसर लिख दो ना, पूरा पूरा क्यों करके दिखा रहे हो। मैं पूरा पूरा इसलिए करके दिखा रही हूँ, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा वो समझ जाए। एट दी एंड आप लोगों को क्या मैटर करेगा, हमें क्वेश्चन करना आ गया, हमें लॉजिक समझ में आ गया, इसलिए मैं एक एक स्टेप करके दिखाना चाह रही हूँ। बट यस, मैं आइडेंटिटीज नहीं लिख रही हूँ बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम इफ वी वांट टू एटलीस्ट कवर अ कपल ऑफ गुड क्वेश्चंस। अभी देखो √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7। अब तो सब बच्चों को पता चल गया होगा, रूट में जो नंबर होता है जब उसका स्क्वायर किया जाता है तो सेम नंबर विल कम आउटसाइड। -2 √11 इंटू 7 77 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन खत्म होने वाला है, सेकेंड लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं। ध्यान से जल्दी करो, जो बच्चे पीछे रह गए थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्पीड अप। 11 प्लस 7 मैम 18 होता है, बहुत बड़ा काम कर दिया। हाँ, दो रैशनल नंबर को ऐड किया है, तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। अब किस बच्चे को स्टेप याद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना ये 2 और 4 को कैंसिल करने वाले हैं, फिर 2 और 18 को कैंसिल करने वाले हैं, और फिर पिटाई खाने वाले हैं। आ गया ना याद, यस। यू विल टेक कॉमन, यू विल टेक कॉमन, यू विल टेक कॉमन। बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये मेरा आ जाएगा 2 ब्रैकेट 9 माइनस √77 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करो बेटा, इस 2 को इस 4 से कैंसिल करके नीचे क्या ले आएंगे 2, ठीक है। अब मेरे पास जो आंसर बनेगा उसको मैं क्या कर दूंगी, सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर। मेरे पास है 9 माइनस √77 अपॉन 2, तो इसको लिख दो 9/2 तो एक तरफ, माइनस √77/2 दूसरा। अब इसको कंपेयर कर दो जो हमें गिवन था दिस a माइनस बी √77, तो मैं इसी के आगे यहाँ पे लिख दूँ इज इक्वल टू a माइनस बी √77। अब काफ़ी बार क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन जब पेपर में आता है ना, बच्चे रैशनलाइज तो ठीक से कर देते हैं, इस स्टेप तक भी पहुंच जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रैशनल पार्ट भी अच्छे से लिख देते हैं, इरैशनल में गड़बड़ कर देते हैं। काफ़ी बार आएंगे स्कूल में आधा एक नंबर कटवा के, मैम पता नहीं किया तो हमने ऐसे ही था, मैम ने नंबर क्यों काटे। मैम ने नंबर इसलिए काटे क्योंकि ठीक से कंपेयर नहीं किया। अब देखो 9/2 रैशनल पार्ट है, यहाँ पे a रैशनल पार्ट है, इन दोनों को कंपेयर कर दो। सिमिलरली √77 माइनस 2 और माइनस बी √77 को कंपेयर कर दो, तो a की वैल्यू तो आप लोग ज़्यादातर बच्चे ठीक ही लिखते हो ना, तो मैं a की वैल्यू तो डायरेक्ट लिख देती हूँ, a इज इक्वल टू 9/2। b की वैल्यू में काफ़ी बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे वैसे तो ये वाला मेथड मैं जनरली प्रेफर नहीं करती, बट जिस बच्चे को जस्ट इन केस क्लैरिटी थोड़ी भी कम है ना, आप क्या करोगे ना, इरैशनल पार्ट को ऐसे कंपेयर करोगे। अब दोनों तरफ आपका जो आ रहा है माइनस से माइनस कैंसिल, √77 से √77 कैंसिल, तो b क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2।
तो अगर b मेरे पास 1/√2 आ चुका है तो दिस इज द फाइनल आंसर। a की वैल्यू आ रही है 9/2, b की वैल्यू आ रही है 1/2 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्लियर है? बाय चांस थोड़ा सा भी आपको डाउट है पूछ सकते हो। वैसे तो मुझे लग रहा है कि शायद डाउट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल एवरीबडी हैज़ देयर ओन पेस, तो इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है ना? कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क। हमेशा जितने क्वेश्चंस पूछोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। चले, बहुत हो गया ज्ञान, अगले क्वेश्चन पे मूव करें। x की वैल्यू दी हुई है 3 - 2√2। थोड़ा सा डिफरेंस है ना, अभी तक हमने √2 के साथ इस तरह से कोई रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट नहीं लिया था। और मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x² + 1/x²। ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/x की वैल्यू निकालेंगे और फिर दो नंबर्स x और 1/x दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। तो देखो जी, x की वैल्यू मेरे पास है 3 - 2√2 और मुझे 1/x की वैल्यू निकालनी है ना बच्चा। तो मेरा 1/x का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 - 2√2। अब डिनोमिनेटर में तो रूट होना नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? रैशनलाइजेशन। 3 + 2√2। मेरे से पहले सब बच्चों ने आंसर दे दिया कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? 3 + 2√2। अब क्या करोगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट विल रिमेन सेम, बट डिनोमिनेटर में आपकी आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी 3a² - b²। आपका 2√2 नंबर ऑफ, जैसे 2 और √2 दोनों टर्म है ना, तो ब्रैकेट लगा के यूज करना। 2√2 सीधा विदाउट ब्रैकेट स्क्वायर मत लगाना, गलती कर दोगे, भूल जाओगे क्या है। अब ये आ जाएगा मेरे पास 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 2√2 × 2√2, 2 × 2 4, √2 × √2 2। तो मेरे पास क्या चाहिए? ऊपर लिख दो, 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 और 2 मिलकर क्या बन गया? 4। 2√2 × √2 मिलकर बना 2, तो मेरे पास आ जाएगा 4 × 2 = 8। तो 9 - 8, 9 - 8 कितना होता है? 1 होता है जी। तो इट इज क्या आ गया? 3 + 2√2। तो x की वैल्यू 3 - 2√2 है और y की 1/x की वैल्यू 3 + 2√2 है। अब मुझे फाइनली निकालना क्या है? x² + 1/x², x² + 1/x²। तो अब मुझे क्या करना है? 3 - 2√2 का स्क्वायर, 3 - 2√2 का स्क्वायर होल स्क्वायर बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस 1/x का मतलब क्या है? 1/, 1 तो था नहीं ना, हमने उसको चेंज कर दिया है। तो अब क्या बन गया था? 1/x मेरा क्या बन गया है? 3 + 2√2 इसका स्क्वायर। गलती मत करना जी। अब ये जो बना आइडेंटिटी 2 और फिर आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 2 और 1 मैं बहुत बार अभी आपको बता चुकी हूँ, तो कोशिश करो अभी आप खुद से इसको याद करो और पेपर में आपको साथ साथ लिखना होगा। ठीक है ना? a² + b² - 2ab। एक ही लाइन में लिख देना, a², बीच में प्लस का साइन था तो इसलिए मुझे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर बीच में माइनस का साइन होता तो हम ब्रैकेट यूज़ करते। ये वाला जो आपका दो टर्म्स है ना, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में प्लस का साइन, उसकी वजह से हमें प्लस में ब्रैकेट की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ब्रैकेट लगाओगे तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। इफ़ यू वांट यू कैन। फालतू के स्टेप अवॉइड करेंगे ना, ज़्यादा स्टेप्स लेंगे, ज़्यादा प्लस माइनस करेंगे तो वैसे ही गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर अभी ऊपर आपको करके दिखाया ना 8, -2 3 = 6, 2 = 12, √2 + 9। नेक्स्ट वाला तो जल्दी जल्दी लिख दो ना, सेम ही तो लिखना है, लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे आपका कैंसिल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपका कैंसिल? बताओ। 12√2 से 12√2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है। अब 9 + 8 बोलो 17, और 17 + 17 विल बी 34। फाइनल आंसर विल बी 34। ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, फाइनल आंसर ब्लॉक। आंसर आ गया 34। देखो दिया कितना ज़्यादा हुआ था, पूछा भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म था, बट फाइनल आंसर 34। आसान है ना? ध्यान से करना, 2-3 क्वेश्चंस कर दोगे समझ में आ जाएगा कर क्या रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। यस, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आ जाओ जी। नेक्स्ट स्लाइड।
दिस इज रैशनलाइजेशन, और यहाँ पे मुझे रैशनलाइजेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा पता ना चले क्या हो रहा है, लिख दूँ तो मेरी टर्म्स है यहाँ पे बच्चा 3√2 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √3, ठीक, -4√3 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √2, बीच में फिर आपका आ जाएगा प्लस का साइन, 2√3 डिवाइडेड बाय √6 प्लस 2। ध्यान से लिखना स्टेटमेंट, कोई गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब एक तरीका तो क्या, तीनों को सेपरेटली रैशनलाइज करो, फिर प्लस माइनस जो भी साइन दिया उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट कर दो। बट जनरली अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, तो अगर आप कोशिश करोगे तो आफ्टर सम क्वेश्चंस यू विल बी कंफर्टेबल इन डूइंग रैशनलाइजेशन इन द सेम स्टेप, बट स्टिल कंप्लीटली योर चॉइस बच्चा। अगर आप चाहते हो कि आप इसको सेपरेट रैशनलाइज करना है तो कर दीजिएगा, बट आई विल प्रेफर इन सेम लाइन। फर्स्ट जो टर्म है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √6 प्लस √3, तो मैंने उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सेकेंड टर्म मेरी 4√3 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √2 है ना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, √6 प्लस √2 अपॉन √6 प्लस √2। अब थर्ड टर्म मेरी क्या है, 2√3 डिवाइडेड बाय √6 प्लस 2, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, यस, √6 माइनस 2। देखो आ गया ना एक लाइन में, आपका भी बहुत आराम से आएगा, डोंट वरी, आपका एक सिंगल पेज पे बहुत आराम से आता है। अभी तो हमारी 7 8 टर्म के रैशनलाइजेशन करते हैं हम सेम पेज पे, सेम स्ट्रेट लाइन में, तो प्लीज ध्यान दो, अगर ये वाला मेथड आप इस तरह से सीखोगे तो इट वुड बी मच मच ईजियर टू यूज। अब क्या करना है बच्चा, मल्टीप्लाई करते जाओ, 3√2, हम क्या करेंगे अभी इसको बाइनोमियल को फुल मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसे लिख देंगे, डिनोमिनेटर में √6 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू √6 प्लस √2 अपॉन √6 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। मैंने पता क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे बाहर दिया हुआ है ना, न्यूमरेटर में एक टर्म डिनोमिनेटर वाली टर्म से कैंसिल होने की टेंडेंसी है, इसलिए जब आप कुछ क्वेश्चंस करोगे ना आपको भी आइडिया लगने लगेगा। अब √6 का स्क्वायर 6 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और ये आपका बन जाएगा माइनस करने के बाद 3, तो देखो कट रहा है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे किया था कि मैंने ना न्यूमरेटर को ओपन नहीं किया, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4√3 अंदर क्या आएगा, √6 प्लस √2, डिनोमिनेटर में 6 माइनस 2, 4 लिख दो सीधा कैंसिल करने के लिए। अगर आपको लगता है आप एक स्टेप और इंक्लूड कर सकते हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हमें इसको सिंगल स्टेप पे भी कन्वर्ट करने में चलेगा। √6 का स्क्वायर 6 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 माइनस 2 6 माइनस 4 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की एक एक ना टर्म कैंसिल हो रही थी, और ऑलरेडी मैंने कॉमन लिया हुआ था इसलिए मैंने उसको कैंसिल भी कर दिया। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में अगर मैंने कैंसिल कुछ करवाना होता है तो न्यूमरेटर में वो कॉमन होना चाहिए, सीधा कैंसिलेशन कभी भी नहीं होती, दैट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट्स मेक। तो ये मेरे पास बनेगा √2 इंटू √6 √12 प्लस √2 इंटू √3 √6, माइनस साइन है, ध्यान देना साइन चेंज होना है, √3 इंटू √6 विल बी 3 इंटू 6, 3 6 8, सॉरी 18, तो माइनस √18 और 3 2 6 विद नेगेटिव साइन √6 प्लस 3 इंटू 6, दोनों का रूट मैंने कॉमन ले लिया 18 माइनस 2√3। जो चीज़ डायरेक्ट कैंसिल हो रही है उसको तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो, अगर नहीं होगी तो फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो प्लस √18 और माइनस 8 √18 कैंसिल, प्लस √6 माइनस √6 कैंसिल, मेरे पास क्या बचा √12 और माइनस 2√3। √12 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4, यहाँ पे आपको मैं करके दिखा देती हूँ, एक छोटा सा ब्लॉक बना लेते हैं, √12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 3, ठीक है। अब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो √4 का मतलब 2 और √3 एज इट इज, तो √12 को हम लिख सकते हैं 2√3, तो मैं √12 को यहाँ लिख दूंगी 2√3, और यहाँ पे माइनस 2√3 था, कैंसिल, 0, आंसर आ गया, खत्म। देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, छुटका सा आंसर आया 0 सिंगल टर्म। तो आप अगर ध्यान से काम करोगे तो आई थिंक धीरे धीरे आपको पता भी चलने लगेगा कहाँ पे आपका क्या काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हैं, बट हर क्वेश्चन में कुछ तो हम नया सीखेंगे तभी तो हमारा काम बनेगा, अगर हर क्वेश्चन में सेम ही काम करूँगी तो मज़ा कैसे करेंगे फिर हम। तो 15 डिवाइडेड बाय √10 प्लस √20 प्लस √40
-√5 -√80, ठीक है। अरे बाबा रे, 1 2 3 4 5, अरे मैम इतनी सारी नंबर ऑफ टर्म्स है, मैं कैसे सॉल्व करूँगा? आप ही सॉल्व करोगे और कौन सॉल्व करेगा? मैं तो सिर्फ आपको मेथड सिखा रही हूँ, नहीं आ रहा तो दोबारा से पूछ लेना। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ध्यान क्या रखना होता है कि √40, √20, √80 ये वाली जो टर्म है इनको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं आपको साइड पे एक छोटा सा कॉलम बना के इनको सिंप्लीफाई करना सिखाती हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो अभी हमने √12 का एग्जाम्पल लिया था ना, वही चीज़ है। तो √20 का मतलब है 4 5 सा, √4 कितना होता है 2, तो √20 को मैं क्या लिखूंगी 2√5, गॉट इट। √40 का मतलब है 4 10 सा। हम इसको ना ऐसे ब्रेक कर रहे हैं ताकि आप कॉमन जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कुछ बाहर ले जा पाओ। तो ये आपका आ जाएगा 2√10। उसके बाद है मेरे पास √80, 80 का मतलब होता है 16 पंजे 80, 16 5 सा, सो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर 4√5, ठीक है। तो √20 2√5, √40 2√10, √80 4√5, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। अगर आपको ऐसे वाले और नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है, बुक में से आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज 2√5, दिस इज 2√10 -√5 -4√5। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो ताकि मैं इसको रैशनलाइज कर पाऊँ। अब अभी आपको लग रहा है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट अभी आप देखना नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन कितना छोटा होने वाला है। 15 डिनोमिनेटर में, √10 में 2√10 ऐड कर दो जी, 3√10 बन गया, प्लस 2√5 -√5 -4√5, तो 2 -1 -4, दिस विल बी -3√5। देखो 5 टर्म्स को हमने कन्वर्ट कर दिया कितनी टर्म्स में, ओनली 2 टर्म्स में। अब इसमें से मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में से मैं 3 कॉमन लूँगी, बिना 3 कॉमन लिए तो कैंसिल करना नहीं है बच्चा। अगर बिना कॉमन लिए कैंसिल करोगे ना तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। अब देखो ये 3 न्यूमिनेटर के 15 को कैंसिल करके 5 बना देगा। मेरे पास क्या बचा, 5 डिवाइडेड बाय √10 -√5। अब हो गया ना सिमिलर सिंपल क्वेश्चन जैसा अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चन कर रहे थे। रैशनलाइज, यस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √10 प्लस √5 अपॉन √10 प्लस √5। तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 5 विद इन दी ब्रैकेट √10 प्लस √5, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, √10 का स्क्वायर। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं यार मैम छोड़ दो यार, ऐसे हम खुद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आप स्पून फीड कर रहे हो। चल कोई ना यार, अगले क्वेश्चन में छोड़ दूंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में फास्ट स्टेप ले लूंगी। तो इट इज 5 ब्रैकेट √10 प्लस √5, डिनोमिनेटर में देखो √10 का स्क्वायर 10, √5 का स्क्वायर 5, 10 - 5 कितना होता है 5, 5 और 5 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर तो मुझे ब्लॉक में लिखवाना ही लिखवाना होता है, क्योंकि हमें फाइनल आंसर ब्लॉक में लिख के फील होता है यार आंसर निकल गया, हाँ जी बहुत सारी मेहनत हो गई। तो लिखूं कौन सा कलर चाहिए, ब्लू, यस, √10 प्लस √5 इज द फाइनल आंसर, यस, गॉट इट। देखो क्वेश्चंस हमें जो गिवन है ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मल्टीपल टर्म्स दी हुई हैं, बट फाइनल आंसर जब आप सिंप्लीफाई करते हो थोड़े छोटे होते हैं। वाओ, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। जो बच्चे बोल रहे हैं ना आप कुछ वेरिएशंस तो दे नहीं रहे, सिमिलर 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 करवा रहे हो, उन बच्चों के लिए एक बहुत मस्त सा क्वेश्चन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, बट एक वीडियो में कितने क्वेश्चंस यूज करेंगे ना, तो धीरे 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 धीरे, ओके जी। चलो हमारा क्वेश्चन है 4/2 प्लस √3 प्लस √7। बच्चे बोलेंगे यार ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, तो वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं फर्स्ट करवा रही हूँ। अब क्या डिफरेंस है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे डिनोमिनेटर में, फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था ना उसमें एक ही टर्म थी, उसके बाद हर क्वेश्चन में 2 टर्म्स थी, बट दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन इन विच देयर आर 3 डिफरेंट टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। 3 डिफरेंट टर्म्स में से मैं क्या करूँगी, फर्स्ट 2 टर्म्स को एक ब्रैकेट में डाल दो और सेकेंड जो है उसको अलग से रख दो, उससे आपको ना आसानी हो जाएगी रैशनलाइज करने के लिए कहाँ पे साइन चेंज करना है। तो फर्स्ट 2 टर्म में जो ब्रैकेट बनी है ना उसको एक तरह से यूज करेंगे, और बीच में जो प्लस साइन आ रहा है ना √7 से जस्ट पहले, उसको हम क्या करेंगे, चेंज। अगर आप यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, दोनों साइन चेंज कर देते हैं। अगर आप दोनों साइन चेंज करोगे तो रैशनलाइज कर ही नहीं पाओगे बच्चा, तो आपका एक ही साइन चेंज होना है, उसके लिए मैंने इस ब्रैकेट को यूज किया है। तो देखो रैशनलाइजिंग फैक्टर मेरा हो जाएगा 2 प्लस √3 माइनस √7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 माइनस √7, ठीक। अब
न्यूमिरेटर में तो आपको मल्टीप्लाई करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, इट इज़ 4 ब्रैकेट ही यूज़ कर दो, 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7। डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख दूँ जी, 2 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में है ना बेटा, तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और साथ में आपका माइनस रूट 7 है ना, उसको माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 4 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 अपॉन ये जो आपका 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर ओपन कर दें, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, और यहाँ पे है मेरा माइनस रूट 7 स्क्वायर, तो 7 ओनली। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चा, 4 ब्रैकेट, न्यूमिरेटर तो सेम है, तो हर बार अगर मैं न्यूमिरेटर नहीं भी लिखूंगी तो मैं एन भी यूज़ कर सकती हूँ इन कमिंग क्वेश्चंस। तो 2 स्क्वायर 4, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 2 4 रूट 3 माइनस 7। अब 4 प्लस 3 क्या होता है, 7, 7 माइनस 7 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा 4 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 रूट 3। ठीक है, 4 प्लस 3 7 होता है ना, 7 से 7 मैंने कैंसिल किया है। आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, आपको पहले 4 प्लस 3 7 लिखना पड़ेगा, फिर माइनस 7 कैंसिल करना पड़ेगा। अब देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 4 से 4 कैंसिल हो रहा है और छोटा हो गया। अब रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, रूट 3, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट विद रूट 3। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो कि आपने मुझे ब्लू कलर में बोला है, लिख दूँ आपके लिए, दिस इज रूट 3 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस रूट 3 माइनस root 7 upon root 3 into root 3 will be 3. So this is our final answer, in which there were 3 terms in the denominator, and in the final answer there is a single term. Yes, we are done. There were the collection of questions which give you the gist of rationalization. Thank you, bacha. See you in the next video. If you want more question on rationalization, just ping me. Thank you.